पिछले हफ्ते वीडियो जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं और बात जारी रखते हैं पुरुषों की सेहत के उस पहलू की जिसके बारे में बात करने में सबको शर्म आती है, लेकिन हमें तो शर्म आती नहीं। नमस्कार, मैं हूं निशा, आप जुड़ चुके हैं सेहत टॉक से। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। जेनिटल्स या गुप्तांगों का काम है शुक्राणु बनाना ताकि आप बच्चे पैदा कर सकें, और ये बनते हैं टेस्टिकल्स में। बाकी स्तनपाइयों की तरह इंसानों में भी 2 टेस्टिकल्स होते हैं। ये लिंग के ठीक नीचे स्क्रोटम नाम के थैलीनुमा अंगों में मौजूद होते हैं। ज्यादातर पुरुषों में एक टेस्टिकल दूसरे से बड़ा होता है। 1 सेकंड में ये टेस्टिकल 1500 शुक्राणु बना सकते हैं, यानी एक दिन में कुछ 10 करोड़। लेकिन इन्हें पूरी तरह तैयार होने में कई हफ्ते लगते हैं, और इसके लिए इन्हें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम तापमान की जरूरत होती है। इसीलिए ये शरीर के अंदर छिपे नहीं होते बल्कि बाहर होते हैं, ताकि स्पर्म्स ठंडे रह सकें और इजैक्यूलेशन के लिए तैयार हो सकें। इजैक्यूलेशन के दौरान जो शरीर से बाहर निकलता है उसे सीमन कहते हैं, और सीमन का सिर्फ 5% हिस्सा ही स्पर्म से भरा होता है। बाकी 95% होता है प्रोस्टेट और दूसरे ग्लैंड्स का बनाया सामान। एक इजैक्यूलेशन के दौरान करीब 10 करोड़ स्पर्म्स रिलीज होते हैं, और इन करोड़ों में से एक लकी स्पर्म अंडे के साथ फर्टिलाइज कर पाता है। सीमन का काम होता है इन स्पर्म्स को सुरक्षित रखना। सीमन का 2/3 हिस्सा आता है सेमिनल वेसिकल्स नाम के ग्लैंड से, जो कि ब्लैडर के ही पास स्थित होते हैं। इनका काम ही है ऐसा फ्लूइड बनाना जो शुक्राणुओं को आराम से शरीर से बाहर ले जा सके। इनके बिना शुक्राणु कभी अंडाणु तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। साथ में हार्मोन्स भी होते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि महिला का शरीर कहीं शुक्राणुओं को बैक्टीरिया या वायरस समझकर उन पर हमला न कर दे। फिर कुछ 25% सीमन आता है प्रोस्टेट से। ये इस बात का ध्यान रखता है कि शुक्राणुओं का डीएनए सेफ रहे। सीमन का बस 2 से 5% हिस्सा ही स्पर्म्स का होता है, और दिलचस्प बात यह है कि इनकी कोशिकाओं में सिर्फ आधा ही जेनेटिक मटेरियल होता है। फर्ज कीजिए कि स्पर्म भी पूरा जेनेटिक मटेरियल ले आए और एग भी, तो बच्चों में तो डबल मटेरियल हो जाएगा ना। लेकिन क्योंकि दोनों में आधा आधा होता है तो जुड़कर एक हो जाता है। वैसे स्पर्म्स की सबसे दिलचस्प चीज होती है उसकी पूंछ, जिसे फ्लैजिलम कहा जाता है। इसी की मदद से स्पर्म एग तक तैर पाता है। सीमन का आखिरी छोटा सा हिस्सा है वो क्लियर फ्लूइड जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स बनाते हैं। काफी भारी नाम है ना, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, लेकिन होता है सिर्फ मटर के दाने जितना है। ये जो क्लियर फ्लूइड बनाता है वो होता है प्री इजैक्यूलेट, और ये बहुत ज़रूरी काम करता है। सबसे पहले तो ये यूरेथ्रा में अगर यूरिन के कारण थोड़ी भी एसिडिटी बची हो तो ये उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि स्पर्म को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। दूसरा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाकर वहाँ का माहौल ठीक करता है, ताकि स्पर्म्स जब जाएं तो उनका स्वागत अच्छे से किया जा सके। और अंदर जाने के बाद प्रेगनेंसी किस तरह से एस्टैब्लिश होती है वो तो आप पुराने वीडियो से बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं। सारे मेडिकल टर्म्स याद रखना ज़रूरी नहीं, लेकिन अपने शरीर को समझना ज़रूरी है, ताकि जब कुछ ठीक से काम ना करे तो आप कम से कम रिकग्नाइज कर सकें कि दिक्कत आ कहाँ रही है। उम्मीद है आज आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।